लखनऊ में आयोजित इस समारोह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के सीनियर जज माननीय न्यायमूर्ति CR मसौदी जी, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन समिति वरिष्ठ अधिवक्ता श्री NK सेठ जी, CR संथाल कृष्णन जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रयागराज और लखनऊ बेंच की हमारे सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, माननीय उच्चतम न्यायालय और देश के 16 उच्च न्यायालय से जुड़े हुए हमारे सभी यहाँ पर टीम का हिस्सा बने हुए अधिवक्तागण और उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 36वां ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हम सबको एक नए आनंद और अनुभव की ओर आकर्षित कर रहा है। मैं सबसे पहले देश के इन 16 प्रतिष्ठित टीमों को जो आज इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश आगमन पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं ये नहीं समझ पा रहा था जब वरिष्ठ अधिवक्ता श्री NK सेठ जी मेरे पास आए थे ये कहने के लिए कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने कहा, उनकी उम्र को देख करके मैंने कहा, भी आपकी क्या क्रिकेट खेलने की उम्र है क्या? लेकिन मेरे लिए एक नया अनुभव भी था कि जस्टिस CR मसौदी जी और जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी और अन्य हमारे जो माननीय न्यायमूर्ति हैं, उनकी भी उतनी ही रुचि उस मैच में थी, इस टूर्नामेंट में थी। इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा भी मैं जरूर, जब भी कार्यक्रम मेरा कहीं भी होगा, लेकिन मैं इस आयोजन में जरूर भाग लूंगा। वैसे भी खेल तो हम सबको जोड़ने का काम करता है, और फिर हमारे राज्य में हो तो हमारा ये नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम इस आयोजन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसमें सहभागी बने, उस आयोजन को प्रोत्साहित करें। और जब प्रतिष्ठित टीमें उसमें भाग ले रही हों, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेंच भी हो और बार भी हो, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक टूर्नामेंट के आयोजन के साथ जुड़ रहे हो, तो वह न केवल रोचक होता है बल्कि लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी होती है। बहनों और भाइयों, खेल हम सबको एक टीम भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। हमारा पारिवारिक जीवन हो या फिर
सार्वजनिक जीवन में अगर हमारे सामने हमारे पास टीम वर्क करने की क्षमता है तो हमारी सफलता की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम टीम भावना के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी असफल होने की भी गुंजाइश उतनी ही ज्यादा हो जाती है। और सबसे पहले खेल एक टीम भावना के साथ हम सबको सम विषम परिस्थितियों से लड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। दूसरा मनोरंजन भी है और तीसरा अपने आप को आकलन करने का भी एक अवसर होता है। अक्सर हम व्यक्तिगत जीवन में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब फैसला मैदान में हो तो सही आकलन तो वही मैदान में हो सकता है। और मुझे लगता है क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर हम सबके आकलन करने का, हमारी क्षमताओं के बारे में, हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता के बारे में एक नया अवसर हमें प्रदान करता है। हर जीत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हमें करता है, लेकिन हर हार भी हमारे सामने एक नया सबक होता है और हमें और भी नए प्रोत्साहन के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर खेल भावना को उस रूप में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही इच्छा है कि कैसे हम खेल की गतिविधियों को देश के अंदर बढ़ाएं। आज आप देख रहे होंगे किस भावना के साथ ये कार्यक्रम देश भर में आज बढ़े हैं। ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक, एशियाड हो या कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप की किसी भी अन्य प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन और एक नया निखार और जमीनी धरातल से जुड़े हुए खिलाड़ियों को उसमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट या सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, जहां इन्होंने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है, युवा उसमें आगे आ रहे हैं। वहीं सरकार ने अपने स्तर पर भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। हम लोग स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, देश के लिए मेडल जीते, उत्तर प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को अभी हम लोगों ने गत सप्ताह ही लखनऊ में आमंत्रित किया था और लखनऊ में 1 अक्टूबर को उन सबका हम लोगों ने एक भव्य समारोह में उनका स्वागत किया था। उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान भी दिया था। आप सोचिए, अगर कोई एकल गेम में ओलंपिक में मेडल प्राप्त करता है, स्वर्ण पदक प्राप्त करता है, तो हम प्रदेश सरकार की तरफ से उस खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करते हैं। अगर वह रजत पदक प्राप्त करता है तो उसे हम लोग 3 करोड़ रुपए की राशि उसे प्रदान करते हैं। और अगर कांस्य पदक जीतता है तो 1 करोड़ की राशि हम उसे प्रदान करते हैं। 3 गेम में राशि 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख, इस रूप में हम उन खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदान करते हैं। ऐसे ही एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करने के लिए भी और वहां पर देश के लिए मेडल जीतने के लिए भी अलग से प्रोत्साहन करने के साथ ही उनके लिए हम लोगों ने सर्विस में भी स्पेशल व्यवस्था की है। आपने देखा होगा गत वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के हॉकी टीम के एक सदस्य श्री ललित उपाध्याय ने उस टीम के सदस्य के रूप में भारत की हॉकी टीम ने कई वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता। हमने उस टीम का भी सम्मान किया था और श्री ललित उपाध्याय को सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर हमने सीधी नियुक्ति उन्हें दी। इस बार 2 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा बने थे, जिसमें श्री ललित उपाध्याय भी थे और श्री राजकुमार पाल भी। श्री राजकुमार पाल को भी हम लोग इस बार भी भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन के कारण और मेडल जीतने के कारण उन्हें भी हम सीधी नियुक्ति देने जा रहे हैं।
खिलाड़ियों के लिए अनेक प्रोत्साहन हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर अब तक हम लोगों ने ओलंपिक, एशियाड या कॉमनवेल्थ में, चाइना में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने देखा होगा चाइना की खिलाड़ी के साथ अब एथलेटिक्स के रूप में आपने देखा होगा कि पारुल चौधरी जब दौड़ रही थी, अंतिम क्षण में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और जब उससे पूछा गया कि भाई आप तो पीछे चल रही थी, अचानक ऐसी कौन सी फुर्ती आप में आई कि आप चाइना की खिलाड़ी को पिछाड़ दी? उसने कहा कि मुझे अंतिम समय में याद आया कि भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर गोल्ड मेडल जीतेगी तो सीधे डिप्टी एसपी पद प्राप्त होगा, तो मुझे डिप्टी एसपी पद प्राप्त करना था, इसलिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। हमने उसको भी नियुक्ति पत्र दिया। अब तक हम 500 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दे चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और एशियाड में भारत के लिए मेडल जीत करके भारत का गौरव बढ़ाया है। एक तरफ उन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए और दूसरी तरफ खेल और खेल कूद की गतिविधियां आगे बढ़ सके, इसके लिए भी सरकार के द्वारा अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। खासतौर पर हर गांव में खेल का मैदान हो। हम लोगों ने इसके लिए हर जिला प्रशासन से कह रखा है। 57,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में और सभी में खेल का मैदान हो। बच्चे खेल में अगर रुचि लेंगे तो कम से कम गलत दिशा में नहीं जाएंगे, नशे की तरफ नहीं जाएंगे, उनकी दिशा एक सकारात्मक होगी। हर ग्राम पंचायत को प्राथमिकता के आधार पर कहा गया है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पैसा उन्हें प्राप्त होता है, इसकी जो प्रायोरिटी होगी ग्राम पंचायत की विभिन्न विकास की योजनाओं में, उनमें खेल का मैदान भी होगा और हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो, जेंट्स के लिए अलग हो, लेडीज के लिए अलग से। इसके अलावा हर विकास खंड में हम लोग एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं और हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण कार्य हम लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस समय खेलकूद की ग्रामीण लीग की प्रतियोगिता बहुत लोकप्रिय हो रही है। आपने भी पिछले दिनों देखा होगा उत्तर प्रदेश में हॉकी की भी और क्रिकेट की भी लीग यहाँ लखनऊ में भी थी और क्रिकेट की लीग तो इसी इकाना स्टेडियम में से अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ये टूर्नामेंट बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। देश भर की टीमें इसमें आई थी, उत्तर प्रदेश की भी कई टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया था। खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का एक मंच, एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है और अलग अलग खेलों के लिए भी एक नए प्रोत्साहन को जहां एक और बढ़ाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है, वहीं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए भी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारे कार्यक्रम प्रदेश सरकार की ओर से यहां पर प्रारंभ हुए हैं। चाहे वह अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने का कार्य हो, हम लोगों ने अब तक प्रदेश में इसके लिए एक कॉर्पस फंड ही 500 करोड़ रुपए का बना दिया है कि किसी भी अधिवक्ता की असमय मृत्यु होने पर उस अधिवक्ता को हम लोग जो पहले 1.5 लाख रुपए मिलता था उस राशि को ही बढ़ा करके 5 लाख रुपए उसके परिवारजनों को उपलब्ध करवाने का कार्य, और इस राशि को अब तक हम लोगों ने बढ़ाने की कार्रवाई की है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी 18 अगस्त को हम लोगों ने 577 ऐसे जो दिवंगत हुए अधिवक्ता थे उनके परिवारजनों को माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के अध्यक्षता में जो समारोह आयोजित हुआ था उसमें 28 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का वितरण सीधे यहां पर उन परिवारों को किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 134 करोड़ रुपए उन दिवंगत परिवारों को अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि से वितरित कर चुके हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इसमें अधिकतम आयु की जो सीमा थी, पहले ये थी कि 60 वर्ष तक की उम्र में अगर कोई अधिवक्ता दिवंगत होता तो उसी परिवार को मिलेगा, तो हम लोगों ने अब इस सीमा को भी 70 वर्ष तक बढ़ा दिया कि 70 वर्ष तक की आयु में भी अगर कोई अधिवक्ता दिवंगत होता है तो उस अधिवक्ता के परिवार को भी हम इस राशि से आच्छादित करेंगे और उन्हें
इस व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। अन्य तमाम प्रकार की सुविधाओं को भी हम लोगों ने अधिवक्ताओं के लिए प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जब हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं तो मुझे प्रसन्नता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो मुख्य इलाहाबाद हाई कोर्ट है और लखनऊ बेंच से जुड़े हुए हमारे कई मान्य न्यायमूर्तिगण आज इस समारोह में प्रोत्साहन करने के लिए और उसका हिस्सा बनने के लिए स्वयं यहाँ पर आए हैं। मैं भी यहाँ पर मंच पे स्वयं देख रहा था कि हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं माननीय श्री मसूदी साहब, वे स्वयं ट्रैक सूट में हैं। इसके साथ ही वो भी स्वयं क्रिकेट के बहुत न केवल प्रशंसक हैं बल्कि एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं और उन्होंने अपना संबंध अधिवक्ताओं के साथ जोड़ा है। ये चीजें जुड़ती हैं कि भले ही पुत्र कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए लेकिन पिता को सम्मान देगा, अपनी मातृ संस्था को सम्मान जरूर देगा। उन्होंने अधिवक्ताओं के प्रति अपनी भावनाओं को उस रूप में व्यक्त किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैंने देखा है कि अक्सर हम कहते हैं कि महिलाएं आगे नहीं आती खेलकूद की गतिविधियों में, यद्यपि आज वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे चल रही है, लीडरशिप ले रही है। और यहाँ पर आज स्वयं हमने देखा है कि माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी इस दिशा में उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर के और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए वे आगे बढ़ी हैं। और मुझे विश्वास है कि आज जैसे ये 16 टीमें यहाँ पर 13 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का, विभिन्न टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगी, लीग मैचेज का हिस्सा बनेंगी, ऐसे ही अगली बार महिला एडवोकेट्स की भी एक अतिरिक्त टीम इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं इस मामले में चाहूंगा कि ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट की ओर से भी इसका एक विशेष आयोजन होना चाहिए, क्योंकि अब तो हर एक क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा लीड ले रही है। इस बार हमने एक और बात देखी है बहनों और भाइयों, अगर आप ओलंपिक और पैरालंपिक में देखेंगे, ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी 7 मेडल लेके आए थे और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ी पेरिस में 29 मेडल लेकर के आए और उनका कार्य एकदम अचंभित करने वाला था। आज का यह अवसर हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। जब यहां पर बोल रहे थे, सेठ साहब जब इस बात को कह रहे थे कि पिछली बार जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो उस दिन सबसे पहले ही बॉल पर जिन्होंने क्लीन बोर्ड किया था न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान जी, वह एक नई प्रेरणा है खिलाड़ियों के लिए भी, एडवोकेट्स के लिए भी। खेल और खेल संस्कृति को वह बिना किसी बाधा के हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकता है। आज उसका एक अवसर है। मैं एक बार फिर से जो विभिन्न हाई कोर्ट्स की टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रही है, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई टीम है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, औरंगाबाद हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है, ग्वालियर हाई कोर्ट है, इंदौर हाई कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट है, लखनऊ हाई कोर्ट है, उड़ीसा हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का है, तेलंगाना हाई कोर्ट है, पश्चिमी बंगाल हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी हमारी एडवोकेट्स की टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन रही है। इनके सभी के कैप्टन के साथ साथ टीम मेंबर और मैनेजर्स, इन सब का मैं एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से लखनऊ में इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।